हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास +1 के लिए जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। आज हम जो करेंगे, जैसे आपको किसी भी फॉर्मूले में कोई डायमेंशन पता करना है किसी भी क्वांटिटी का, जैसे कोई कांस्टेंट दिया हो आपको किसी फॉर्मूले में, उसका डायमेंशन निकाल सकते हो। डायमेंशन निकालने का मीनिंग कि आप पता लगा सकते हो कि वो क्वांटिटी कौन सी आएगी यहाँ पर, ठीक है ना। जिसका भी डायमेंशन रहेगा इसका मीनिंग आपको क्वांटिटी उसकी पता होगी क्या क्वांटिटी है। जैसे आपको पता है डायमेंशन मीटर आ गया, इसका मीनिंग इसकी क्वांटिटी क्या है, डिस्टेंस। आपका डायमेंशन मीटर पर सेकंड आ गया, इसकी क्वांटिटी क्या है, वेलोसिटी। आपको ये सारी चीज़ें पता है। उससे पहले मैं आपको कुछ रूल सिखा देता हूँ। देखिए रूल नंबर जो 1 है, हम आज यहाँ पर जो टॉपिक लिख देते हैं, अपनी हेडिंग जो है फाइंड द डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट इन ए रिलेशन। ठीक है ना, किसी भी रिलेशन में कांस्टेंट की वैल्यू है, उसका डायमेंशन निकालना। देखिए उससे पहले आपको क्या सीखना है, जैसे आपको दो क्वांटिटी ऐड करनी है या दो क्वांटिटी माइनस करनी, सब्ट्रैक्ट करनी है, तो इसमें क्या होता है, आप सेम क्वांटिटी के अंदर सेम क्वांटिटी ही ऐड कर सकते हो कभी भी। जैसे आपको ऐसे नहीं हो सकता कि आप टाइम के अंदर फोर्स ऐड कर दो। यूनिट क्या लिखोगे, मान लो आपने क्या किया, 10 न्यूटन आपके पास फोर्स था और 5 सेकंड आपके पास टाइम था, आपने दोनों को ऐड कर दिया, मान लेते 15 आ गया, तो यूनिट क्या लिखोगे उसकी। ये तो पॉसिबल ही नहीं बेटा कि आपने फोर्स के अंदर क्या ऐड कर दिया, टाइम। पॉसिबल ही नहीं होगा कभी भी। आप फोर्स के अंदर फोर्स ही ऐड करोगे। दूसरा पॉइंट नोट करो यहाँ पर कि जब यूनिट भी सेम होगी तभी ऐड करोगे। जैसे आपको मैं बोल देता हूँ एक डिस्टेंस है वो 1 मीटर है, ठीक है, आपने क्या लिख दिया 1 मीटर है। एक डिस्टेंस है वो 80 सेंटीमीटर है, आपने उसको ऐड कर दिया तो 81 बन गया। अब यूनिट क्या लगाए, मीटर या लगा सेंटीमीटर लगाए, ये गलत है बेटा। आपने क्या करना है, एक डिस्टेंस मीटर में है, दूसरी सेंटीमीटर में है, पहले दोनों को मीटर में लेके आओ, दोनों को सेंटीमीटर में लेके आओ, तब उनको ऐड करो। अदरवाइज आपकी जो क्वांटिटी है वो ऐड नहीं हो सकती। तो आपको एक पॉइंट समझ में आ गया यहाँ पर कि सेम क्वांटिटी को सेम क्वांटिटी में ऐड किया जा सकता है और सेम क्वांटिटी को सेम क्वांटिटी में से माइनस किया जा सकता है। ये मैथ में भी रूल लगता है और ये फिजिक्स में भी लगता है बेटा, ठीक है। मैं इसकी छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लेते हैं क्वांटिटी है एक्स और उसके इक्वल दिया हुआ टी, ठीक है ना। टी आपको पता है टाइम है, ठीक है, यहाँ पर टाइम है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए इस इक्वल का मीनिंग क्या होता है, इक्वल। तो एक्स भी क्या है, टाइम है, एक्स भी क्या है, टाइम है, तभी तो टाइम के इक्वल आएगा। इस इक्वल का मीनिंग समझिए जिंदगी में क्या आपकी, इक्वल। इक्वल किसको इंडिकेट करता है कि इक्वल है। अब इधर क्या है, टाइम, तो इधर क्या होगा, टाइम होगा, तभी तो इक्वल है, अदरवाइज तो इक्वल है ही नहीं, ठीक है ना। अगर यहाँ पर मैं ऐसे लिखना पड़ेगा आपको नॉट इक्वल, अगर ये टाइम नहीं है तो ये टाइम कैसे हो सकता है, फिर तो अनइक्वल है ये। अगर ये टाइम है ये भी क्या है, टाइम है, इसका मीनिंग ये है, इक्वल डाल दिया आपने। अब उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पे एक पॉइंट और समझिए, टाइम माइनस एक्स इक्वल टू लिखते हैं आप t1, ठीक है। t1 भी टाइम है, ये भी टाइम है, तो x क्या है यहाँ पर, ये भी टाइम है, क्योंकि टाइम में से टाइम को माइनस करेंगे टाइम आएगा, टाइम में से टाइम को माइनस करेंगे टाइम आएगा। सपोज कीजिए आपने 10 आवर में से 8 आवर माइनस किया तो कितना है, 2 आवर, तो 2 आवर क्या यहाँ पर टाइम है, ठीक है ना। तो जब किसी क्वांटिटी में से किसी क्वांटिटी को माइनस किया जाता है तो वही क्वांटिटी आती है बेटा सेम। तो यहाँ पर आप एक समझ गए होगा मीनिंग कि सेम क्वांटिटी में सेम क्वांटिटी ऐड होती है और सेम क्वांटिटी से सेम क्वांटिटी माइनस होती है। तो अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, अपने क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर और उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये आपके एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, उसकी स्टेटमेंट लिखते हैं यहाँ पर हम, p प्लस a v स्क्वेयर, ठीक है बेटा, ब्रैकेट में दिया v माइनस बी इक्वल टू आर टी। यहाँ पर कुछ टर्म ऐसी हैं जिनको आपको पता है, कुछ टर्म ऐसी है जिनको आपको नहीं पता है, ठीक है। मैं यहाँ पर कुछ टर्म जो आपको पता है वो क्या क्या है। p यहाँ पर प्रेशर है बेटा, p का यहाँ पर प्रेशर है, ठीक है। v का यहाँ पर वॉल्यूम है, v का यहाँ पर, जब ये v वॉल्यूम है तो ये v भी वॉल्यूम है, क्योंकि सेम सिंबल है। एक और मीनिंग बहुत बड़ी अच्छी बात यहाँ पर आप मैं सिखा देता हूँ आपको। जब भी आप किसी का सिंबल, जैसे आपने r डाल दिया और कहीं पर आपने पूरे क्वेश्चन में r यूज कर दिया, सेम यही, ठीक है ना। इसका मीनिंग क्या है, ये r और ये r दोनों सेम है। मैंने यहाँ पर v डाला, इस v को मैं क्या बोलता हूँ, वॉल्यूम, तो इसका मीनिंग ये v क्या है, यहाँ पर वॉल्यूम है। अगर आपने इसको चेंज करना तो आपको यहाँ पर इसका सिंबल बदलना पड़ेगा, आप v1 डाल सकते हो, v2 डाल सकते हो, ऐसे अगर चेंज करना चाहते हो,
अब यहाँ पर सेम है तो इसका मीनिंग दोनों वैल्यू भी सेम है, दोनों की यूनिट भी सेम है। उसके बाद दो बातें होगी यहाँ पर, v का यहाँ पर ये वॉल्यूम है, a का यहाँ पर बेटा कांस्टेंट है, a का यहाँ पर कांस्टेंट, b का यहाँ पर ये भी कांस्टेंट है, r का यहाँ पर r भी कांस्टेंट है, t का यहाँ पर टेम्परेचर, शायद लग रहा होगा आपको नाम से उसके, t से टेम्परेचर। तो ये सारी क्वांटिटी आपके पास है। आपको क्या करना है, जो स्टेटमेंट आई है हमारे पास कि आपको a का डायमेंशन निकालना है और b का डायमेंशन निकालना है कि a और b क्या है यहाँ पर इस फॉर्मूले में, a और b का क्या इंपॉर्टेंस है, किस चीज़ की वैल्यू है, कौन है ये, ठीक है ना, ताकि ये फॉर्मूला बन जाए। देखिए इस फॉर्मूले को ध्यान से, v में से b माइनस होता है, v में से b माइनस होता है। अब ये माइनस कब होगा, जब दोनों सेम होंगे। तो एक पॉइंट आपको पता चल गया, इस फॉर्मूले को यहाँ से उठाइए, v माइनस b, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ, जो आपके पास v आएगा सोल्व करके वॉल्यूम आएगा, तो इसका मीनिंग यहाँ पर क्या है आपको पता चलता है, देयरफॉर b इक्वल टू v, b किसके इक्वल हो गया, v के इक्वल हो गया, और v का यहाँ पर वॉल्यूम, वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है एल क्यूब, तो b का डायमेंशन कितना आ गया एल क्यूब। हम ऐसे यहाँ से हमने इसका डायमेंशन निकाल दिया b का, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देखिए, ये सारी टर्म एक है, डिवाइड होने के बाद जैसे आपने क्या किया, 2 को 5 से डिवाइड कर दिया, 5 को 3 से डिवाइड कर दिया, ऐसे डिवाइड होने के बाद एक नंबर आ गया, उस नंबर को p में ऐड करना है। अब वो नंबर p में कब ऐड होएगा, जब वो p के इक्वल होएगा, यानी कि प्रेशर होएगा, वो प्रेशर में ये नंबर ऐड होना बेटा। इसका मीनिंग क्या है, ये सोल्व करके क्या आएगा, प्रेशर आएगा, तभी वो प्रेशर में ऐड हो सकता है, अदरवाइज प्रेशर में ऐड नहीं होगा। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट हमें क्या पता चला, वो इस ब्रैकेट से पता चलता हमें, वो क्या पता चलता है, यहाँ से देखिए p इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, a अपॉन v का स्क्वायर, ठीक है। दोनों के डायमेंशन लिख दीजिए, जिसके पता है आपको प्रेशर का, प्रेशर होता है बेटा फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का पता है आपको, फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है फोर्स का, m1 L1 T माइनस 2, एरिया का पता है बेटा L2, इसको सोल्व कर डालो, m1 L2 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, L की पावर -1 बचेगा, T की पावर -2 बचेगा, तो यहाँ पर पुट कर दो m1 L-1 T-2 इक्वल टू a v स्क्वेयर, v का यहाँ पर वॉल्यूम है बेटा, और वॉल्यूम क्या होता है एल क्यूब, उसका भी स्क्वेयर है, तो यानी कि एल क्यूब का स्क्वेयर डालेंगे आप लोग, ऐसे मिस्टेक मत करना। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, m1 L-1 T-2 a अपॉन एल की पावर 6। आपको किसका डायमेंशन निकालना है, a का, तो एल की पावर 6 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास क्या स्टेटमेंट, क्या आंसर आएगा, a इक्वल टू m1 एज इट इज, एल की पावर -1 एल की पावर 6 उधर जाके मल्टीप्लाई ऐड हो जाएंगे बेस से में, तो एल की पावर क्या आ जाएगा बेटा 5, टी की पावर -2, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ए का डायमेंशन क्या आ गया। तो हम ऐसे किसी भी क्वांटिटी के, किसी भी कांस्टेंट के डायमेंशन निकाल सकते हैं बेटा, अगर आपको दूसरा डायमेंशन दिया स्टेटमेंट में, कुछ ऐसी स्टेटमेंट दी है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अगर पिछले साल के 2 पेपर उठा के देखोगे, आपको एक में मिलेगा पक्का ये, ठीक है ना, कई बार आ चुका बेटा पेपर में, तो आसान भी है, थोड़ा ध्यान से। ये दोनों माइनस में, इसका दोनों का डायमेंशन सेम है, ये दोनों प्लस में, दोनों का डायमेंशन, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, उस साइड वाले की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें, ठीक है ना, इसी से सोल्व हो गया। तो हमने इसको सोल्व कर लिया, इसको नोट कीजिए बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप अपने फ्यूचर को याद रखने के लिए, फ्यूचर में समझने के लिए, ठीक है। इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी आप समझने के लिए, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है बेटा। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास, उसमें दिया आपको P इक्वल टू AX प्लस B T और उस बी टी का स्क्वायर, ठीक है। P यहाँ पर बोलता है प्रेशर है, P का यहाँ पर प्रेशर, ठीक है बेटा। X का यहाँ पर डिस्टेंस, X का यहाँ पर डिस्टेंस, T का यहाँ पर टाइम, ए और बी का यहाँ पर कांस्टेंट। तो यहाँ पर क्या लिखा आपको स्टेटमेंट में, फाइंड डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ये 1-2 मार्क्स के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा।
ठीक है ना। 2 मार्क्स में भी आ सकता है, छोटा सा कोई 1 मार्क्स में भी आ सकता है, ठीक है ना, डिपेंड करता है वो स्टेटमेंट कैसे आई हुई है। तो ये आपके पास स्टेटमेंट आ गई, इसमें आपने क्या करना, ए और बी के डायमेंशन निकालने हैं। फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। देखो अब बड़ा ध्यान से देखना, ये क्या है, प्रेशर, ठीक है, ये कोई क्वांटिटी है और ये कोई दूसरी क्वांटिटी सोल्व करने के बाद दोनों ऐड होगी, किसके इक्वल आती है, प्रेशर के। अब दोनों ऐड होके प्रेशर के इक्वल कब आएगी, जब ये भी प्रेशर होगी और ये भी प्रेशर होगी, तभी तो प्रेशर ऐड होगा और प्रेशर आएगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ यहाँ पर, तो देयरफॉर आपने यहाँ पर 2 बार इसको इक्वल लेना, P इक्वल टू AX और दूसरी साइड में क्या लिखना, P इक्वल टू B T का स्क्वायर। अब आपको सिर्फ ए के डायमेंशन नहीं पता, बाकी दोनों ही पता, लिख दो। प्रेशर का भी लिखे थे बेटा, अगर आपको याद हो, M1 L-1 T-2, ठीक है बेटा। ए x का यहाँ पर लेंथ है तो L की पावर 1, ये L की पावर 1 उधर मल्टीप्लाई में इधर आके हो जाएगा बेटा डिवाइड, m की पावर 1 L की पावर -1 T की पावर -2 अपॉन में L की पावर 1 a। L की पावर ऊपर जाके हो जाएगा माइनस, तो m1 L की पावर -2 T की पावर -2, ये क्या आ गया, a का डायमेंशन आ गया, आपका 1 मार्क्स बन गया। दूसरा मार्क्स यहाँ पर अब इससे लेंगे हम। प्रेशर का फॉर्मूला m1 L-1 T-2 इक्वल टू b, टाइम का फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला t का स्क्वायर, ठीक है बेटा। भाई मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपको कुछ भी वीडियो के अंदर समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मीनिंग क्या है, गलती आपकी है बेटा, आपने कोई मिस किया अपना जो टॉपिक है, वीडियो में स्किप किया, कोई वीडियो नहीं देखी आपने, तो आप कंटिन्यू वीडियो देखते आइए और फिर इस टॉपिक पे पहुँचिए, आपको जरूर समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं समझ में आएगा ये, क्योंकि इसके अंदर है ही नहीं, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अगर आपको ये सारी चीज़ें पता है, डायमेंशन किसको बोल रहा हूँ मैं, अगर आपको डायमेंशन ही नहीं पता है यहाँ पर तो क्या समझोगे आप लोग, फिर नहीं आपको समझ में आने वाला, तो छोड़ ही दो पढ़ना, इससे अच्छा तो इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए बेटा, यहाँ पर m1 L-1 T-2, ठीक है, T-2, ये T की पावर 2 इधर आके हो जाएगा बेटा डिवाइड, T की पावर 2 इधर आके डिवाइड कर दिया, ये T की पावर ऊपर जाके हो जाएगा माइनस, तो अपने पास आ जाएगा m1 L-1 T की पावर -4b। तो ये आपका b का डायमेंशन आ गया। तो ऐसे सोल्व करना है क्वेश्चंस को, ठीक है। इसको उतारिए, जब तक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा करना हमें, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन करेंगे कोई। नोट कर लिया बेटा, उसके बाद हम स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं उसकी। देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, P इक्वल टू B माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन AT। आप सोच रहे हो सारे में ये P x और T और A भी आ रहा है, बट यहाँ पर अब P बदल गया। P यहाँ पर क्या है, प्रेशर नहीं है बेटा, अब P यहाँ पर पावर है, ठीक है, यहाँ पर अब पावर है, x डिस्टेंस है और T यहाँ पर टाइम है, ठीक है। A और B वही फिर से कांस्टेंट है, डायमेंशन निकालने हैं, इसको सोल्व करना है। तो आप देखिए, आपको पता है ये पूरी क्वांटिटी सोल्व करने के बाद प्रेशर पावर आएगी, ठीक है। तो पहले तो पावर का डायमेंशन लिख लेते हैं, क्योंकि इसके बिना तो काम चलेगा नहीं अपना। पावर का डायमेंशन, पावर होता है बेटा एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी का आपको अगर याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद कर लो बेटा, ठीक है। m1 L2 T-2 अपॉन T की पावर 1, m1 L2 T की पावर -3, ये आ गया बेटा पावर, ठीक है। तो अब क्या करें, देखिए इस पे थोड़ा सा जो होता है ना क्वेश्चन, आपको सोचना पड़ता है बेटा, इतना आसान नहीं होगा, 1 मार्क्स भी लेना बड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा सा दिमाग चाहिए अब आपको। देखिए इसको ध्यान से, आप क्या करेंगे, इसको सोल्व करके P निकाल लेंगे, बट इक्वेशन हमारे पास एक बनेगी, वेरिएबल 2 है, A और B, 2 कांस्टेंट है। बट इससे पहले आप ऊपर वाली चीज़ देखिए, B माइनस एक्स स्क्वायर है, B माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, B माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस केस से में क्या पता चलता है कि यहाँ पर जो B है वो एक्स स्क्वायर के बराबर है, क्योंकि एक्स स्क्वायर डिस्टेंस का स्क्वायर है, तो B भी क्या है, डिस्टेंस का स्क्वायर है, तभी तो दोनों माइनस होंगे, तभी तो कुछ आएगा। तो यहाँ से में पॉइंट पता चल गया कि सेम क्वांटिटी माइनस होती है, तो B किसके इक्वल आ गया, एक्स स्क्वायर के इक्वल आ गया। अब B क्या है यहाँ पर कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ पर L का स्क्वायर, तो B के डायमेंशन पता चल गए। अब एक पॉइंट यहाँ पर और नोट कीजिए, जब कोई फॉर्मूला या कोई भी क्वांटिटी माइनस की जाती है प्लस की जाती है बेटा,
तो डायमेंशन प्लस माइनस नहीं होते बेटा कभी भी। ऐसे मत करना कि आपको पता है बी का डायमेंशन एल स्क्वेयर है और एक्स का डायमेंशन भी एल स्क्वेयर है, एल स्क्वेयर से एल स्क्वेयर गया 0, नहीं ऐसा नहीं होगा बेटा। यूनिट कभी भी माइनस होते हुए कैंसिल नहीं होती। आपने कभी ऐसे सुना है कि 10 मीटर में से 8 मीटर माइनस किया 2 आ गया, 2 मीटर आएगा बेटा साथ में, क्या आएगा 2 मीटर। जिसका मीनिंग क्या हुआ, जब हम b में से x स्क्वायर, ये तो हम डायमेंशन निकालना, मैंने इसकी वैल्यू नहीं निकाल ली बेटा। हमें ये नहीं पता कि b की वैल्यू कितनी है, मैग्नीट्यूड कितना है, 2 है 3 है 4 है, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पता है। मैं b का सिर्फ क्या निकाल रहा हूँ यहाँ पर, डायमेंशन, कि उसके पीछे क्या लग रहा है, यूनिट क्या है वो, ठीक है ना। इसका मीनिंग क्या, b यहाँ पर एरिया है, b क्या है यहाँ पर एरिया, क्योंकि यूनिट क्या आ रही है बेटा एल स्क्वायर। एल स्क्वायर किसकी होती है, एरिया की होती है। अब एरिया की यूनिट एल स्क्वायर आ जाती है, तो इसका मीनिंग एरिया की यहाँ पर वैल्यू भी है 2, 3, 4, 2.5 ऐसे कुछ भी, पर वो वैल्यू हमें नहीं पता है। इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर b में से एक्स स्क्वायर माइनस करेंगे, हमें पता आएगा तो क्या एक्स स्क्वायर, यानी कि एल स्क्वायर आएगा सोल्व करके। तो हम इसको नेक्स्ट स्टेप में कैसे लिखेंगे फॉर्मूले को, हमें एक पॉइंट पता चल गया यहाँ पर p इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन 80 आ गया, ठीक है ना। अब इसको माइनस खत्म कर दे, इसमें से क्या लिख दिया, इसको एल स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि हमें पता है इसको माइनस करके क्या आएगा एल स्क्वायर आना है, इसको एल स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब पावर का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, m1 L2 t-3, इधर एल स्क्वायर है, इधर a का डायमेंशन निकालना है, t का डायमेंशन आपको पता है t की पावर 1 होता है। अच्छा ये L2 इधर आके डिवाइड, t1 उधर जाके मल्टीप्लाई, तो आपका फॉर्मूला या स्टेटमेंट ऑफ की क्या बनेगा, आंसर क्या आएगा, a इधर ले आते हैं बेटा, उल्टा हो जाएगा ना, a ले आते हैं इधर और ये m1 L2 t-3 इधर ले जाते हैं, तो a आ गया इधर, तो आपके पास आगे ऊपर तो बचेगा एल स्क्वायर, नीचे आ गया m1 L2 t-3 और साथ में t है, ठीक है। ये इधर ले आया, ए इधर ले आया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया बेटा, टी की पावर -3, टी की पावर 1 है, तो क्या आ गया बेटा -2 हो गया, ऐड करके एक कम हो गया, तो आपका क्या है यहाँ पर आंसर, ये बचा बेटा 1/m की पावर 1 और टी की पावर -2। तो ये रेसिप्रोकल करना पड़ेगा क्योंकि आपको ए निकालना है, तो अच्छा लगना भी चाहिए थोड़ा सा, तो क्या आ जाएगा m की पावर -1 और t की पावर 2, तो ये किसके डायमेंशन आ गए, a के। तो ऐसे क्वेश्चन सोल्व करना पड़ता है, ये थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना। आ रही है समझ में, आपके पास प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन होंगे बेटा, आप बुक देख सकते हो, कोई भी बुक अगर आपके पास घर पे कोई बुक पड़ी है, दिनेश की है, प्रदीप की है, मॉडर्न की है, कोई एनसीईआरटी है या कोई एचसी वर्मा है, आपके पास कोई भी बुक हो, आप ऐसे क्वेश्चन वहाँ पर देख सकते हो करने के लिए अपने, ठीक है ना। और बड़ा अच्छा टॉपिक है, आपको समझ में आ गया होगा, सभी सारे मोस्टली कंसेप्ट क्लियर किए हैं मैंने आपके, जो जो इसमें बनते हैं। तो ओके बेटा, ठीक है, इसको उतारिए, नोट कीजिए।